नमस्कार दोस्तों, आज अपने इस चैनल पर हम कार्तिक मास की एक बहुत ही पौराणिक कथा लेकर आए हैं। रमा एकादशी के इस पावन दिन पर एक समय पर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसे करने से क्या लाभ मिलता है, आप इसे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण बोले, कार्तिक एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ, इसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। ये राजा बहुत ही बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त, न्याय के साथ में राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय बाद जब शोभन ससुराल आया, उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं, वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाएंगे और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। ये बात जब उसने शोभन को बताई तब शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहने लगा, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी भी प्रकार से इस भूख को सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। यहाँ पर चंद्रभागा कहने लगी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। और अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, और अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको अवश्य ही व्रत करना होगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, तो मैं अवश्य ही व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा हो जाएगा। इस तरीके का विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और वो भूख और प्यास से परेशान होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि की जागरण का समय आया। वो समय शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। शोभन की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को हिमाचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। ये अत्यंत सुंदर और मणियों से जड़ित था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर में जा पहुँचे और उन्होंने शोभन को पहचान लिया। शोभन भी उन्हें पहचान कर उनके पास आया, प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, राजा मुचुकुंद, मेरी पत्नी कुशल है। तब ब्राह्मण बोले, नगर में सभी प्रकार से कुशलता है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर न ही कभी देखा और न ही सुना इसके बारे में, आपको कैसे प्राप्त हुआ? शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब अस्थिर है। अगर आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब वृत्तांत बता दें तो ये नगर स्थिर हो सकता है। तब ब्राह्मण ने घर वापस लौटकर चंद्रभागा के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आपने ये सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है या कोई स्वप्न की बात कर रहे हैं? तब ब्राह्मण बोले, पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। चंद्रभागा कहने लगी, आप मुझे वहाँ ले चलेंगे, मुझे मेरे पति की दर्शन की तीव्र लालसा है। तब वह ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत पर वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वो दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके साथ प्रसन्नता के साथ वो अपने पति के निकट पहुंच गई। अपनी प्रिय पत्नी को देखकर शोभन बहुत प्रसन्न हुए। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्यों को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इसके साथ वे दोनों आनंद पूर्वक अपने देवपुर में रहने लगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैंने आपको रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनकी ब्रह्म हत्या समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते या फिर सुनते हैं वो समस्त पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि विष्णु।